चलो अब सामाजिक विज्ञान के प्रश्न बैंक में जितने भी प्रश्न हैं अध्याय 15 में, उन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। तो अध्याय 15 में हमें देखना है लोकतंत्र और विविधता देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो यहाँ पे आपको लेना है अ लेना है, मीरा कुमार लेना है। दूसरा है भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, तो यहाँ पे आपको अ ऑप्शन लेना है, 6 लेना है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया। तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब चलाया गया, तो सन 1954 से 1968 के बीच में चलाया गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर है टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस जो है, ठीक है, कौन है, तो यहाँ पे आपको लेना है ब ऑप्शन लेना है, अमेरिकी धावक लेना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखो, ओलंपिक खिलाड़ी टॉमी स्मिथ व जॉन कार्लोस ने जीता, क्या जीता, तो देखो टॉमी स्मिथ ने जीता था स्वर्ण पदक और कार्लोस ने जीता था कांस्य पदक। तो यहाँ पे स्वर्ण और कांस्य लेना है, ऑप्शन लेना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, सत्य असत्य देख लेते हैं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ये सत्य है क्या, सत्य है, सत्य है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब सभी धर्मों को मानने वाला। ठीक है, ये होता है धर्मनिरपेक्ष। यहाँ पे आपको लेना है सत्य लेना है। इसके बाद दूसरा देखो, लोकतंत्र में मौलिक अधिकार आवश्यक है। तो लोकतंत्र में मौलिक अधिकार आवश्यक है, तो हमारे जो लोकतंत्र है, ठीक है, जो संविधान है उसमें मौलिक अधिकार है कि नहीं है, मतलब सत्य है ये भी टॉपिक। इसके बाद देखो, लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, क्या ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो लोकसभा के जो सदस्य बनना चाहते हैं, जब तक के 25 साल कंप्लीट नहीं करेगा तब तक के उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिलेगा, इसलिए ये भी पॉइंट सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, अश्वेत शक्ति आंदोलन 1986 में उभरा, क्या ये सत्य है कि असत्य है, ये असत्य है, इससे पहले हो गया था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है, असत्य लेना है। टॉमी स्मिथ व जॉन कार्लोस एग्रो अमेरिकी है, ये सत्य है कि असत्य है, ये सत्य है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, खालिस्तान देख लेते हैं। खालिस्तान में देखो पहला प्रश्न, भारत दुनिया का सबसे बड़ा खालिस्तान देश है, तो लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पे क्या लेना है, लोकतांत्रिक लेना है। मैक्सिको ओलंपिक खालिस्तान में हुआ था, तो मैक्सिको में जो ओलंपिक हुआ था वो सन 1968 में हुआ था। लोकसभा खालिस्तान प्रतिनिधित्व करती है, तो लोकसभा जो है वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जनता का प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है, जनता के द्वारा चुने गए सरकार, ठीक है, उसी का प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए यहाँ पे जनता का प्रतिनिधित्व करती है कहते हैं। चलो आगे देखते हैं, श्रीलंका में खालिस्तान पर भेदभाव है। तो श्रीलंका में जो भेदभाव है ये भाषाई और धार्मिक आधार पर है। ठीक है, तो यहाँ पे भाषाई और धार्मिक आधार पर भेदभाव होता है, जैसे कि हर देश में अलग अलग है। जैसे अमेरिका में रंग भेद है, काले और गोरे वाला, इसी तरह से यहाँ पे श्रीलंका में भाषाई और धार्मिक है। भारत में भी धार्मिक आधार में ही होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र खालिस्तान में है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर। तो पहला देखो, अश्वेत शक्ति आंदोलन हुआ। ठीक है, तो अश्वेत शक्ति आंदोलन जो है वो कब हुआ, मतलब क्या है, तो ये जो अश्वेत शक्ति आंदोलन जो है ये रंग भेद के आधार पर, ठीक है, भेदभाव करना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, रंग के आधार पर भेदभाव लिखना है आपको इसका आंसर। चलो देखते हैं, एफ्रो अमेरिकी कौन है। ठीक है, तो एफ्रो अमेरिकी कौन है, तो इसका आंसर आपको लिखना है 17वीं से 19वीं सदी तक अश्वेत अमेरिकी को गुलाम बनाकर रखा गया। ठीक है, अश्वेत अमेरिकी लोगों को गुलाम बनाकर रखा गया, तो ये होता है। ठीक है, 17वीं से 19वीं सदी के बीच में अश्वेत जो अमेरिकी मतलब काले लोग हैं उनको गुलाम बना के रखना ही एफ्रो अमेरिकी कहलाता है। चलो आगे देखते हैं, प्रवासी से तात्पर्य है। प्रवासी का मतलब क्या होता है, देखो विदेश में रहते हुए अपने देश के नागरिक बने रहना, ये होता है प्रवासी। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। चलो आगे देखते हैं, बहुल समाज से तात्पर्य, बहुल समाज मतलब एक से अधिक समाज से मिलकर बना समाज को बहुल समाज कहते हैं। इसके बाद है, नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध अमेरिका में किसने आंदोलन चलाया। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है मार्टिन लूथर जूनियर ने। ठीक, सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी बनाइए में देखो पहला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान। ठीक है, ये किसके साथ आएगा, तो भारतीय संविधान आएगा धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, मतलब सभी धर्मों को मानने वाला। ठीक है, ये हो गया। अश्वेत शक्ति को प्रदर्शित किया, किसने किया, काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियों ने। ठीक है, तो यहाँ पे मुट्ठियाँ लेना है। इसके बाद प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसके साथ आपको मैच करना है जनता स्वयं शासन में भागीदार होता है। ठीक है, ये होता है प्रत्यक्ष। इसके बाद अप्रत्यक्ष क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन चलाना। और इसके बाद देखो पांचवा है दक्षिण अफ्रीका, डॉक्टर नेल्सन मंडेला। इसके बाद है लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर
दीजिए। ठीक है, तो 2 नंबर के प्रश्न आपको इस अध्याय से देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो चलो देखते हैं वर्ण व्यवस्था क्या है। तो वर्ण व्यवस्था देखो, वर्ण व्यवस्था एक वृहत व्यवस्था है जिसमें समाज को कार्यात्मक रूप से 4 बड़े भागों में विभाजित किया गया है, जबकि जाति व्यवस्था का ऐसा संगठन है जिसका निर्माण हजारों जातियों के संस्तरण द्वारा हुआ है। वर्ण व्यवस्था व्यापकता इसी से जानी जा सकती है कि आज एक वर्ण के भीतर ही हजारों जातियों का निर्माण हुआ है। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब मैं आपको सिंपल शब्दों में बता देता हूँ। वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था मतलब 4 भागों में हमें विभाजित किया गया, जैसे कि क्षत्रिय, ठीक है, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, ये 4 भाग हैं। तो यही होता है वर्ण व्यवस्था, 4 भागों में विभक्त होके शासन चलना। ठीक है, तो ये होता है। चलो आगे देखते हैं शहरीकरण क्या है। तो शहरीकरण है गांव से शहरों की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है। शहरीकरण होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बेरोजगारी, भूखमरी। ठीक है, अगर बेरोजगारी है, यहाँ पे काम नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? शहरों की ओर पलायन करेंगे। फिर भूखमरी है तो भी पैसा कमाना चाहेंगे, तो भी क्या करेंगे? शहरों की ओर पलायन करेंगे। इस तरह से यहाँ पे शहरीकरण होता है। चलो आगे देखते हैं रंग भेद क्या है। तो रंग के आधार पर जाति भेदभाव, जैसे कि काले गोरे का भेद होना, यह अक्सर अमेरिका जैसे विकसित देशों में रंग भेद आंदोलन चलते रहता है। ये इसका आंसर रहेगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। लोकतंत्र में विविधता से क्या तात्पर्य है? विविधता का मतलब क्या होगा? विविधता का मतलब होता है अलग अलग जाति धर्म। ठीक है, विविधता, तो लोकतंत्र में विविधता का मतलब यही है, अलग अलग जाति धर्म, अलग अलग बोली भाषा समुदाय, सभी लोगों को एक साथ, ठीक है, यहाँ पे एक साथ हो शामिल होना, यही होता है विविधता। लोकतंत्र में विविधता। ठीक है, तो ये होगा। तो इसका आंसर आप देख लेना। ठीक है, ये रहेगा, ये वाला है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं समरूप समाज क्या है। समरूप समाज क्या है? तो समरूप समाज का मतलब होता है समाज के लोगों के बीच किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, उसे हम समरूप समाज कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद देखो पृष्ठ प्रधान व्यवस्था को समझाइए। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है? तो देखो यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा है, ये पूरा टॉपिक लिखना है, याद करना है मतलब आपको। और साथ ही साथ यहाँ पे देखो पृष्ठ सत्ता, पितृसत्ता, समाज की पहचान एवं महत्व लिखा हुआ, इसको भी आपको याद करना है, क्योंकि ये 4 नंबर के प्रश्न है, तो आपको अधिक से अधिक लिखना है। और आपके एग्जाम में 4 नंबर से अधिक के प्रश्न नहीं आते, तो आप जितना ज़्यादा टॉपिक याद करना चाहते हो, तो मतलब याद कर सकते हो, उतना करना पड़ेगा आपको। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है घरेलू हिंसा कानून अपराध है, व्याख्या कीजिए। तो देखो घरेलू अपराध वाला देख लेते हैं, तो यहाँ पे है, यहाँ पूरा आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो घरेलू दायरे में हिंसा को घरेलू हिंसा कहा जाता है। ठीक है, किसी महिला का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मौलिक, मनोवैज्ञानिक और या यौन शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना जिसके साथ महिला के पारिवारिक संबंध है, घरेलू हिंसा शामिल है। ठीक है, ये घरेलू हिंसा है। अब इसकी व्याख्या करना है, तो यहाँ पे देखो घरेलू हिंसा कानून भी बनाया हुआ है, तो ये पूरा चीज़ आपको लिखना है इसमें आंसर में। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद देखो नारीवाद आंदोलन क्या है। तो नारीवाद आंदोलन में देखो ये रहा पूरा आंसर। ठीक है, बहुत बहुत बड़ा है ये टॉपिक, तो यहाँ पे इसका आंसर आपको ये लिखना है। ठीक है, याद कर लेना इसको। इसके बाद देखो नेक्स्ट देखते हैं महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देश के विकास में आवश्यक है, समीक्षा कीजिए। तो इसका आंसर आपको ये लिखना है। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, इसको याद कर लेना। चलो आगे देखते हैं। 5वां प्रश्न है सांप्रदायिकता समाज के लिए घातक है, समझाइए। तो इसका आंसर भी देखना है हमें। तो चलो इसका आंसर देख लो। तो ये पूरा टॉपिक आपको याद करना है। तो 5 प्रश्न, ये 5 प्रश्न इसमें थे टोटल। तो 5 प्रश्नों को जितने भी इसमें जो प्रश्न है, वो सारे प्रश्नों को उत्तर मैंने आपको बता दिया। तो ये सारे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से कर लेना। ठीक है।